9th क्लास बेटा। तो वो जो सेकंड चैप्टर फोर्थ चैप्टर वो खत्म हो गया आपका। थर्ड चैप्टर आपका ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन की अगर मैं बात करूं तो आप लोग जानते हैं बेटा कि हमारे यूनिवर्स के अंदर सारे के सारे जो प्लेनेट होते हैं, ठीक है बेटा, वे सब सूर्य के चारों तरफ आपके एक ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। क्या बात, चाहे वो मरकरी हो, मार्स हो, अर्थ हो, कोई भी हो आपका, यूरेनस, कोई सा भी आपका प्लेनेट हो, सभी के सभी सन के चारों तरफ क्या करते हैं बेटा, आपके चक्कर लगाते हैं। क्लियर बात। तो प्लेनेट के बीच कोई ना कोई अट्रैक्शन जरूर होता होगा, तभी तो वो चक्कर लगा पाते हैं। तो प्लेनेट के बीच यानी कि जो सन है, जिस ग्रेविटी से उनको अपनी तरफ को खींचता है, या पूरे यूनिवर्स के अंदर बेटा कहीं पे भी अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी को आपकी खींचती है तो उसी को बेटा ग्रेविटेशन बोला जाता है। क्लियर बात। अब यहीं पे एक चीज आती है, ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी, तो इन दोनों में देखो अंतर होता है। ग्रेविटी बेटा अर्थ के द्वारा लगाई जाती है, ग्रेविटेशन तो कहीं भी हो सकता है। ग्रेविटी यानी कि जिस एक्सेलरेशन से अर्थ जो है किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ को खींचती है बेटा, उसको ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, अर्थ खींचेगी तो ग्रेविटी है, और कोई भी एक दूसरे को खींचेगा तो ग्रेविटेशन है। क्लियर बेटा बात। तो ग्रेविटेशन में सबसे पहले ये पता ही होगा आप लोगों को, ग्रेविटेशन जो देखा था सबसे पहले न्यूटन ने देखा था, और जो न्यूटन थे उन्होंने बताया था सभी को, और उन्होंने एक नियम दिया ग्रेविटेशन के लिए बेटा, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने ग्रेविटेशन के नियम में क्या कहा? न्यूटन ने कहा बेटा कि अगर मान लिया कोई दो बॉडी है आपके पास, जिनका मास m1 और m2 है, और जिनके बीच का सेपरेशन कितना है बेटा, मान लिया r, तो उन्होंने कहा कि इनके बीच में एक फोर्स लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है हमेशा, यानी कि इस फोर्स का नेचर, ग्रेविटेशन फोर्स का अगर नेचर हम देखते हैं तो हमेशा कैसा होता है बेटा आपका, वो अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, यानी कि ये बॉडी एक दूसरे को क्या करेंगे, हमेशा आपकी अट्रैक्ट ही करेंगी, रिपल्शन नहीं होता है, ध्यान रखना। ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है हमेशा कैसा होता है, आपका अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, तो वो जो फोर्स इनके बीच लगता है, उन्होंने बताया वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के बेटा, आपका द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ बोथ बॉडीज, यानी कि दोनों बॉडी का जो मास है आपका, उसके प्रोडक्ट के कैसा होता है बेटा, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहली बात। सेकेंड, जो डिस्टेंस आर आपको दिखाई दे रहा है, इसके स्क्वायर के कैसा होता है बेटा, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ध्यान रखें। न्यूटन ने सबसे पहले आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था, जिसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो जो फोर्स, तो लॉ जो है वो क्या कहता है कि दोनों जो मास हैं आपके, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है वो दोनों के मास के जो प्रोडक्ट है आपका, उसके कैसा होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और आर के कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर स्क्वायर के। तो जब इन दोनों रिलेशन को हम कंबाइन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। क्लियर बात। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन में यहां से हटाऊंगा तो कोई कांस्टेंट बेटा मैं यहाँ पे यूज करूंगा, तो वो कांस्टेंट आपको ध्यान रखना है, वो होता है बेटा आपका कैपिटल जी। क्या होता है? कैपिटल जी। तो ये जो कैपिटल जी है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सॉरी, कैपिटल जी जो है आपका, वो क्या होता है बेटा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यानी कि ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे जो आपका स्मॉल जी होता है, ठीक है,
जो आपका स्मॉल जी होता है उसकी वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी है कि हर जगह अलग अलग होती है। जैसे अर्थ पे 9.8 होती है बेटा, ठीक है, आप स्पेस में चले जाओगे तो 0 हो जाती है वो वैल्यू, मून पे छठा हिस्सा हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये हर जगह क्या होती है बेटा आपकी बदलती है। लेकिन जो ये कैपिटल जी होता है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मीन्स इसकी वैल्यू कभी भी नहीं बदलती। चाहे आप पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाइए, इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। और कितना होता है बेटा, इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट होती है बेटा इसकी आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर बेटा बात। तो ये वैल्यू जो है आपकी 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये स्मॉल जी के जैसे कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। जैसे स्मॉल जी तो बदलता रहता है, लेकिन ये हमेशा कैसी रहेगी बेटा आपकी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं बेटा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, जो दो बॉडीज के बीच में आपका वर्क करता है। ओके।